हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां के अंदर बुशमैन जनजाति का अध्ययन कर रहे थे। पार्ट 4 में आधी हम पढ़ चुके हैं, अब हम उसे पार्ट 5 में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसका बुशमैन जनजाति का सामाजिक स्वरूप हम यहाँ देखते हैं। सामाजिक स्वरूप के अंदर भोजन आता है, तो भोजन बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, अर्थात सर्वभक्षी का मतलब यहाँ होता है सभी जीवों को खाने वाला मानव। तो बुशमैन हर प्रकार के जीवों का भक्षण करते हैं। वे खाते भी ज़्यादा हैं। एक बुशमैन आधी भीड़ तक एक बार में खा जाता है, यानी वो बहुत अधिक खाते हैं। और एक जो बुशमैन है वह आधी भीड़ तक एक अकेला ही खा जाता है। शिकार, मछली, पौधों की जड़ें, बेर, शहद इनके भोजन के मुख्य अंग, यानी ये भोजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें तो खाते हैं, लेकिन मुख्य कौन सी हैं, तो वो आएगा शिकार। तो शिकार करते हैं ये और फिर उसे खाएंगे। मछली का उपयोग भी करते हैं, पौधों की जड़ों को खाते हैं, बेर खाते हैं और शहद इनके मुख्य अंग माने गए हैं। फिर आगे आता है दीमक, चींटियाँ, इनके अंडे इनके प्रिय भोजन है। यानी इनके प्रिय भोजन के अंदर एक तो आपके आ रही है दीमक और चींटियाँ, प्लस चींटियों और दीमक के अंडे भी इनके प्रिय भोजन होते हैं। बहुत अधिक पसंद करते हैं ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि इनका भोजन ताज़ा है या बासी। यानी जब इनको भूख लगती है तो जो इनको दिखा वो सारा का सारा खा लेते हैं और बहुत अधिक खाते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो ये इसकी चिंता नहीं करते हैं कि ये ताज़ा है या बासी है। आगे हम बात कर रहे हैं वस्त्र। बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं, यानी बुशमैन जनजाति के लोग वस्त्र का उपयोग बहुत कम करते हैं। इसका एक रीज़न है कि ये गर्म प्रदेश में रहते हैं और गर्म प्रदेश में रहने के कारण इनको गर्मी भी अधिक लगती है, तो यह वस्त्र बहुत कम पहनते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है, यानी पुरुष जो है तिकोनी लंगोट होती है, आप सभी जानते हैं, तो उसका प्रयोग करता है जिसकी नोक टांगों के बीच होकर पीछे की ओर जाती है। यानी जो लंगोट है वो किस प्रकार से बनी है, वो कमर पर बांधी जाती है, कमर से नीचे वाले भाग में बांधी जाती है और इसकी जो नोक होती है वो टांगों के बीच होकर के पीछे की तरफ जाती है। स्त्रियां सामने में पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रिन पहनती, यानी लंगोट तो आपके पुरुष पहनते हैं और स्त्रियां जो है एप्रिन का प्रयोग करती है, जो कि आगे और पीछे की तरफ बांधी जाती है और चमड़े की यह चौकोर आकार में बनी हुई होती है। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र यहाँ चोंगा माना गया है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है। और ये प्रश्न आपको याद भी करना है, बोर्ड के दृष्टिकोण से उपयोगी है क्रोस क्या है। तो एक स्त्रियों के द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला वस्त्र का नाम है चोंगा, जिसे हम स्थानीय भाषा में क्रोस कहते हैं। यह वस्त्र व बिस्तर बंद दोनों ही होता है, यानी यह वस्त्र भी होता है और बिस्तर बंद भी होता है। आगे हम बात करते हैं आवास की। ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं, यानी चट्टानों की जो गुफाएं होती है उसमें ये लोग रहते हैं। खुले में कड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खालों से घुंबदाकार झोपड़ी बनाते हैं, यानी गुफाओं में रहते हैं, लेकिन अगर इन्हें खुले में रहना है तो टहनियों, घास और जानवरों की खाल का प्रयोग करके ये घुंबदाकार झोपड़ी का निर्माण करते हैं। बुशमैन लोगों के अल्पकालीन गांव वेर्फ में लगभग 8 से 10 झोपड़ियाँ होती है, यानी एक छोटे से गांव का निर्माण भी यह लोग करते हैं, जिसे हम अल्पकालीन गांव कह सकते हैं और इसे वेर्फ का नाम दिया गया है, जिसके अंदर 8 से 10 झोपड़ियाँ होती हैं। आगे आता है वातावरण समायोजन, यानी ये जो बुशमैन जनजाति ये वातावरण समायोजन किस प्रकार से कर रही है। इतना कठोर वातावरण में इनको रहना पड़ता है, इसलिए वातावरण समायोजन पढ़ने वाला पॉइंट है आपके लिए। इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है, यानी बहुत अधिक गर्मी पड़ने के बावजूद भी ये लोग
उस परिस्थिति का सामना करके और जीवित रह पाते हैं, तो इनके अंदर बहुत शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। थोड़ा सामान, कम बच्चे तथा अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहने की अबाधित स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। यानी इनकी प्रवृत्ति होती है कि ये लोग क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। घुमक्कड़ प्रकार से ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सामान रखते हैं। अगर ज़्यादा सामान होगा तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बाधा का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये बुशमैन जनजाति सामान को बिल्कुल कम रखती है और कम बच्चे पैदा करते हैं। ज़्यादा बच्चे इन लोगों के नहीं होते हैं अपने सामान के बंटवारे के कारण। यानी ये लोग जो है अपने अपने कबीले के अंदर सामान को बांट देते हैं। इस कारण ये लोग घूमते रहने की अबाधित स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, अर्थात थोड़ा सामान, कम बच्चे और सामान का बंटवारा कर दिया जाता है और ये लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। यानी जब अकाल पड़ता है, आपको पता है कि ये लोग गर्म क्षेत्र में रहते हैं, तो अगर गर्म मरुस्थल वाले प्रदेश में ये रह रहे हैं तो वहाँ हो सकता है अकाल भी पड़े। तो कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कालाहारी मरुस्थल के अंदर अकाल की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में या अकाल पड़ जाने पर स्त्रियां जो है गर्भ धारण करना बंद कर देती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न है अकाल के समय में इनको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पाता है, पानी नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो फिर गर्भ पर स्त्रियों के लिए बहुत जानलेवा साबित होता है। तो ये स्त्रियां बहुत समझदार हैं और ये गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। शिकार करते समय शिकार करने वाले पशुओं की जातियों की मादा व अल्पसंख्यकों को हानि न पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। यानी ये जो बुशमैन जनजाति है बहुत ही समझदार मानी गई है और ये शिकार करते समय जो पशुओं की जाति के अंदर मादा है उसका शिकार यह लोग नहीं करते हैं और उन जानवरों का शिकार भी नहीं करते हैं जिनकी संख्या बहुत कम पाई जाती है। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। ईंधन से ये अग्नि तो जलाते हैं लेकिन उसके लिए बहुत कम लकड़ियों की आवश्यकता इनको होती है। इसके बाद अब हम आधुनिक संस्कृति से संपर्क का अध्ययन कर रहे हैं। यानी बुशमैन जनजाति को हमने पूरा समझ लिया है, सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब ये जो बुशमैन जनजाति इतने दूरस्थ क्षेत्रों में रहती है, तो आधुनिक संस्कृति के अंदर कैसे प्रभावित हो रही है, कैसे ये संपर्क में आ रही है, किस प्रकार से संबंध जोड़ रहे हैं, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोग पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं उनके ऊपर, उनके जनजीवन पर, उस संस्कृति के ऊपर बाह्य संस्कृति का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वो उनसे प्रभावित हो रहे हैं। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाह कृषि करने लगे हैं। सामान्यतः तो आप जानते हैं कि ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु वर्तमान समय के अंदर जो जल स्रोत है, जहाँ पानी उपलब्ध है, तो वहाँ पर ये प्राचीन तरीके से कृषि करने लग गए हैं। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं। अब ये कृषि तो कर रहे हैं प्राचीन तरीके से, लेकिन वर्तमान समय में ये क्या है, जो स्थानीय व्यापारी होते हैं तो उनसे वस्तु विनिमय का कार्य भी करने लग गए हैं। वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना। वर्तमान में इनकी संख्या संकुचित होती जा रही है। यानी पहले बहुत अधिक बड़ी मात्रा में थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो इनकी संख्या जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है।
अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 2 अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं और ये अभ्यास प्रश्न आपको देख करके और पूरे करने हैं। क्रॉस क्या है मैंने पहले ही इम्पोर्टेंट आपको बता दिया था, बोर्ड के अनुसार पूछा गया प्रश्न है। और बुशमैन जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं भी बोर्ड में पूछी गई है, तो ये आपको लिखकर याद करना है और बहुत ही अच्छे से समझना भी